फिल्म अभिनेता संजय दत्त की सजा को कम करने के लिए दायर क्यूरेटिव याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। पुणे के यरवदा जेल में सजा काट रहे संजय को अब अपनी पूरी सजा काटनी होगी। दरअसल संजय दत्त के पास यही आखिरी कानूनी विकल्प था। इसके बाद उनके सामने राज्यपाल या राष्ट्रपति के सामने अपील करने की गुंजाइश बच गई है। आर्म्स एक्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संजय दत्त को 5 साल की सजा सुनाई थी, जिसमें से संजय 1.5 साल पहले ही जेल में गुजार चुके हैं। संजय को बाकी 3.5 साल की सजा पूरी करनी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद संजय दत्त ने 16 मई को मुंबई की विशेष अदालत में सरेंडर कर दिया था। बिहार के छपरा मिड डे मील खाने से हुई 23 बच्चों की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। छपरा की सीजेएम अदालत ने मशरक थाने में मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, सारण जिलाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी और मशरक बीईओ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दे दिया है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनिल कुमार झा की अदालत ने प्राथमिकी को मशरक थाने में मिड डे मील मामले को लेकर पूर्व में दर्ज प्राथमिकी के साथ जोड़ने का आदेश दिया है। मामले को लेकर छपरा के एक वकील ने सोमवार को परिवाद दायर किया था। वकील ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अपने दायित्वों का सही तरीके से निर्वाह नहीं करने का आरोप लगाया है। बिहार के छपरा में मिड डे मील से हुई 23 बच्चों की मौत मामले में बीजेपी और जेडीयू के बीच जुबानी जंग जारी है। घटना को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी और आरजेडी की साजिश बताया है। वहीं बीजेपी ने नीतीश पर असंवेदनशील होने का आरोप लगाया है। बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूढ़ी का कहना है कि नीतीश सत्ता बरकरार रखने में ही व्यस्त हैं। उनके पास छपरा के स्कूल में जाने की फुर्सत नहीं है, जहाँ मरे हुए बच्चों को दफन किया गया है, न ही उनके पास बीमार बच्चों को देखने की फुर्सत है। माननीय नीतीश कुमार कुर्सी में बने रहने के लिए वो जोड़ तोड़ की राजनीति में ज्यादा लगे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री की संवेदना कहाँ चली गई है? क्या उस स्कूल के प्रांगण के शमशान को और उनके परिवार वालों से मिलने क्या नीतीश कुमार कभी गए वहाँ? बिहार में बीजेपी विधायकों के बागी तेवरों के बीच आज पार्टी के सांसद और फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने पार्टी के प्रचार प्रमुख नरेंद्र मोदी के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि मोदी को पीएम पद तक पहुंचाने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी और सुषमा स्वराज जैसे वरिष्ठ नेताओं को किनारे लगाया जा रहा है। इन नेताओं को पार्टी में वो स्थान नहीं मिल रहा जिसके वे हकदार हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें पार्टी से किसी पद की अपेक्षा नहीं है। उनके पास आज पद नहीं है, लेकिन कद है। हालांकि मोदी की पीएम उम्मीदवारी पर शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि इसका फैसला संसदीय बोर्ड करेगा। कोई भी प्रधानमंत्री पद का दावेदार हो और जो सक्षम लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जिनके नाम की घोषणा बात हो रही है, इनको पदस्थापित करने से पहले या करने की प्रक्रिया में सबको साथ लेकर चलना होगा। और जहां एक तरफ बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह अमेरिका में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को वीजा दिए जाने की वकालत कर रहे हैं, वहीं 65 सांसदों ने अमेरिकी प्रशासन से मोदी को वीजा नहीं दिए जाने की अपील की है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को लिखी चिट्ठी में 12 अलग अलग पार्टियों के 65 सांसदों ने अपील की है कि अमेरिकी प्रशासन मोदी को वीजा नहीं देने की अपनी नीति पर कायम रहे। गौरतलब है कि 25 राज्यसभा सांसदों की दस्तखत की गई चिट्ठी 26 नवंबर 2012 को लिखी गई थी। वहीं 40 लोकसभा सांसदों की साइन की गई दूसरी चिट्ठी 5 दिसंबर 2012 को लिखी गई थी। दोनों ही चिट्ठियों को रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति के सरकारी आवास व्हाइट हाउस फैक्स किया गया। आपको बता दें कि अमेरिकी सरकार ने गुजरात में हुए 2002 के दंगों और वहां मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को लेकर मोदी को वीजा नहीं दिए जाने का फैसला किया था। लोकसभा चुनाव से पहले रामविलास पासवान ने आज अपने बेटे चिराग पासवान को लॉन्च कर दिया। चिराग पासवान को एलजेपी में पार्लियामेंट्री पार्टी का चेयरमैन बनाया गया है। लोकसभा में एलजेपी को जीत दिलाने की जिम्मेदारी आज खुद रामविलास पासवान ने अपने बेटे चिराग पासवान को सौंप दी। इन तस्वीरों को देखकर साफ है कि अब एलजेपी में जनरेशन चेंज का वक्त आ गया है। चिराग पासवान जो है वो पार्टी के सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड अध्यक्ष, केंद्रीय संसदीय समिति के चेयरमैन आज नियुक्त किए गए। चिराग पासवान पार्टी के पार्लियामेंट्री चेयरमैन बनाए गए हैं, यानी रामविलास पासवान के बाद चिराग की हैसियत एलजेपी में दूसरे नंबर की हो गई है। अब देखना है कि चिराग अपने पिता की पार्टी की नैया कैसे पार लगाते हैं। चारा घोटाले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत दी है। लालू यादव ने इस केस में जज बदलने की अर्जी दी थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जज और कोर्ट बदलने के संकेत दिए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी। मामले में लालू और सीबीआई को कोर्ट ने विकल्प सुझाया है कि दोनों पार्टी यानी सीबीआई और लालू सहमति से जज का नाम दे दें। सहमति न बनने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के पास ये विकल्प है कि वो नए जज को केस सौंप दे। मामला चाईबासा ट्रेजरी से 37.7 करोड़ रुपए की फर्जी निकासी से जुड़ा है। कि आज जजेस ने प्राइमा फेसी बोला कि ये जज के अलावा कई और जज के पास केस जाना चाहिए, लेकिन जज ने ये भी बोला कि यदि पार्टी कोई जज का नाम देती है बाय कंसेंट तो उनके पास ट्रांसफर कर सकते हैं। हरियाणा के पलवल के एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील में मरी हुई छिपकली मिलने से हड़कंप मच गया, लेकिन गनीमत इस बात की रही कि खाने से पहले एक बच्चे की नजर मरी हुई छिपकली पर पड़ गई। छात्रों ने खाना खाने से इनकार कर दिया।
स्कूल में मिड डे मील में छिपकली मिलने से इलाके की पंचायत ने फौरन मिड डे मील पर पाबंदी लगा दी है। स्कूल प्रशासन के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करा दी गई है। पिछले हफ्ते बिहार के छपरा में मिड डे मील खाने से 23 बच्चों की जान चली गई थी। बावजूद इसके मिड डे मील बनाने और परोसने के दौरान स्कूल सावधानी नहीं बरत रहे हैं। जो ये खाना बना रहे हैं उनके खिलाफ और जिनके अंडर में प्रशासन के जिस भी अधिकारी के अंडर में ये दे रखा है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इंडियन मुजाहिदीन के गठन को गुजरात दंगे से जोड़कर अलग थलग पड़ गए कांग्रेस महासचिव शकील अहमद को दूसरे महासचिव दिग्विजय सिंह का साथ मिल गया है। दिग्विजय सिंह ने आज साफ कहा है कि अगर शकील अहमद ने ऐसा कुछ कहा है तो सोच समझ कर ही कहा होगा। अगर शकील अहमद जी ने कुछ बयान दिया है सोच समझ के दिया होगा। दिग्विजय सिंह का साथ मिलने के बाद शकील अहमद ने एक बार फिर कहा कि उन्होंने जो कहा उससे पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। बयान नहीं है। मैंने अपने ट्वीट में भी लिखा है कि एनआईए ने अपनी चार्जशीट में वो बातें कही हैं। गौरतलब है कि शकील अहमद ने गुजरात दंगों को इंडियन मुजाहिदीन के गठन से जोड़ दिया था। शकील अहमद ने ट्वीट करके कहा था कि गुजरात दंगों के बाद ही इंडियन मुजाहिदीन का गठन हुआ था। गुड़गांव के हाई प्रोफाइल गीतांजलि मर्डर केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है नए खुलासे हो रहे हैं। गुड़गांव पुलिस को इस मामले में सीजीएम रवनीत गर्ग के एक रिश्तेदार पर भी शक है। ये रिश्तेदार गीतांजलि की हत्या के 10 दिन पहले से ही गुड़गांव में थी और इस दौरान रवनीत और गीतांजलि के बीच इस रिश्तेदार को लेकर आए दिन तकरार होती रहती थी। साथ ही पुलिस को दी गई शिकायत में गीतांजलि के परिवार ने इस रिश्तेदार से सीजीएम रवनीत गर्ग के साथ अवैध संबंध होने का भी आरोप लगाया है और पुलिस से जांच करने की मांग की है कि आखिर इतने लंबे वक्त से ये गुड़गांव में क्यों रह रही थी। पुलिस को सीजीएम के रिश्तेदार पर इसलिए भी शक है क्योंकि उसने पुलिस को दिए बयान में बताया था कि गीतांजलि दोपहर में 4 बजे उसके साथ लंच करके घर से निकली थी और 4:30 से 5 बजे के बीच उसकी हत्या हुई है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सामने आया है कि गीतांजलि हत्या के वक्त खाली पेट थी। लखनऊ के इंदिरा नगर में पारिवारिक झगड़े से परेशान रिटायर्ड डीएसपी की बहू ने पुलिस के सामने ही पति के लाइसेंस से रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। डीएसपी वीपी सिंह की बहू निधि ने मामूली झगड़े के बाद खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। परिवार की कोशिशों के बावजूद जब उसने दरवाजा नहीं खोला तो पुलिस को बुलाना पड़ा, लेकिन पुलिस ने जैसे ही दरवाजा तोड़ा निधि ने खुद को गोली मार ली। आनंद फानन में निधि को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। निधि के कमरे से पुलिस ने सुसाइड नोट बरामद किया है, जिसमें निधि ने अपनी मौत के लिए सास को जिम्मेदार ठहराया है। ये सबको पता है कि हाँ कुछ हुआ, ये किसी को नहीं पता क्या हुआ, क्योंकि जिया जी और दीदी अकेले थे घर पे, क्योंकि उसकी आदत थी, उसको गुस्सा काफी आ जाता था। लेकिन इतना बड़ा स्टेप ले लेगी ये किसी को अंदाजा नहीं था। मध्य प्रदेश लोकायुक्त की टीम ने आज एक सीनियर सरकारी अफसर जगदीश राठी के घर पर दबिश डालकर 5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के दस्तावेज बरामद किए। कहने को तो राठी सागर के एक्साइज डिपार्टमेंट में बतौर असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर तैनात हैं, लेकिन इनके घर से जितनी दौलत का हिसाब मिला है उससे साफ है कि ये सरकारी खजाना नहीं अपना खजाना भरने में लगे थे। राठी के घर से लोकायुक्त ने 5 करोड़ कीमत के एक फार्म हाउस के दस्तावेज, इंदौर के पॉश एमजी रोड पर आलीशान फ्लैट, इंदौर के कमर्शियल इंद्रप्रस्थ टावर में 4 ऑफिस, 1 करोड़ रुपए कीमत के सोने चांदी और हीरे के गहने और 14 लाख कैश बरामद किए हैं। लोकायुक्त के मुताबिक जगदीश राठी के खिलाफ 1987 में भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, तब एंटी करप्शन ने इनके खिलाफ कार्रवाई की थी। मुंबई के एक रेस्तरां में बिल पर यूपीए सरकार की आलोचना पर भारी हंगामा खड़ा हो गया। मुंबई के परेल इलाके में अदिति वेज नाम के रेस्तरां के बिल में एक संदेश लिखा था, यूपीए सरकार के अनुसार पैसा खाना जरूरी है और एसी रेस्तरां में खाना खाना एक विलासिता है। बिल में किए गए व्यंग्य पर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने होटल बंद करवा दिया और मालिक के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवा दी। मामले पर नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया कि ये असहनशीलता की हद है। हालांकि पुलिस ने रेस्तरां मालिक श्रीनिवास शेट्टी से व्यंग्य को बिल से हटाने का आश्वासन लेकर मामला शांत करवा दिया है, जिसके बाद रेस्तरां फिर से चालू हो गया है। मुंबई के सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल और नर्सिंग होम में 15 से 21 साल के लड़के और लड़कियों की नसबंदी करवाई गई है, लेकिन नियम के अनुसार महिलाओं के लिए नसबंदी की उम्र 22 से 49 साल है, वहीं पुरुषों के लिए 22 से 60 साल है। आरटीआई के मुताबिक मुंबई शहर में साल 2002 से 2007 तक 15 से 21 साल की उम्र के लड़के लड़कियों की अब तक 300 नसबंदी कराई जा चुकी है। वहीं साल 2002 से 2012 तक 20 से 24 साल के बीच की उम्र वाले युवक युवतियों की अब तक 22,273 नसबंदी की जा चुकी है। नसबंदी के लिए महिलाओं को 1100 रूपए और पुरुषों को 1400 रूपए दिए जाते हैं। मुंबई के अस्पतालों में पिछले 10 सालों में नाबालिगों के नसबंदी करवाने के सैकड़ों मामले सामने आए हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट ने सरकारी नसबंदी की योजना में घोटाले का आरोप लगाया है। पैसा हड़प करने का मुझे लगता है ये पक्का ये अच्छी साजिश है। ये जो भी है इसमें इन्वॉल्व, इसके ऊपर तो बहुत तपास करने की जरूरत है। कुपवाड़ा से सटे एलओसी पर एक बार फिर घुसपैठ की कोशिश की गई, लेकिन सेना और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई ने इसे नाकाम कर दिया। इस कार्रवाई में जैश ए मोहम्मद का एक कमांडर ढेर हो गया। मारे गए जैश ए मोहम्मद कमांडर का नाम कारी यासिर है। आतंकियों की ये घुसपैठ मंगलवार तड़के की गई।
पाकिस्तानी आतंकी कारी यासिर बीते कई सालों से कश्मीर में सक्रिय था और वो जैश के तबाह हो चुके नेटवर्क को दोबारा तैयार करने में लगा हुआ था। उसकी मौत को सेना और पुलिस अपनी बड़ी कामयाबी मान रही है। कारी यासिर लोलाब के पास गेरवाड़ गांव में अपने एक ठिकाने पर छिपा हुआ था। गुप्त सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर उसे मार गिराया। उसके पास से पुलिस ने एक AK-47, 3 मैगजीन और 2 ग्रेनेड भी बरामद किए हैं। हैदराबाद के मौलाली इलाके में तेज बारिश के चलते एक बाउंड्री वॉल गिरने से 2 बच्चों समेत 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि मलबे से कई लोगों को जिंदा भी निकाला गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा देर रात हुआ। बताया जा रहा है कि पुरानी इमारत को तोड़कर फ्लैट बनाया जा रहा था। सुरक्षा के लिहाज से पुरानी इमारत के चारों ओर एक ऊंची दीवार का घेरा बनाया गया था। मजदूरों के लिए दीवार से सटी झोपड़ियां बनाई गई थी। पिछले 24 घंटों से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद बाउंड्री वॉल की नींव कमजोर पड़ गई और पास की झोपड़ियों पर गिर गई। जब यह हादसा हुआ तब झोपड़ियों में मजदूर सो रहे थे। यूपी के गोरखपुर में कल तक डीएम साहब की कार पर लगा नंबर रातों रात बदल दिया गया। दरअसल न्यूज 24 की इस खबर के बाद कि डीएम साहब और एक पुलिस वैन का नंबर एक कैसे हो सकता है, आरटीओ नींद से जागा और फौरन डीएम साहब की कार का नंबर बदल डाला। आरटीओ की इस लापरवाही से डीएम साहब की अच्छी खासी किरकिरी हो गई। हालांकि डीएम रवि कुमार मामले की जांच का आदेश पहले ही दे चुके हैं, लेकिन सवाल है कि लापरवाही बरतने वाले सरकारी मुलाजिमों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी। प्रत्याशा में जो अलॉटमेंट हुआ है वो सिस्टम गलत किया गया है। इसमें जो भी दोषी अधिकारी मिलेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अहमदाबाद में एक पति की ईमानदारी ने उसकी पत्नी को जेल पहुंचा दिया। दरअसल बापूनगर इलाके में दुकान से 13,000 के चश्मे का फ्रेम गायब करने वाली महिला के पति ने ही उसका पर्दाफाश कर दिया। हुआ ये कि चश्मा का फ्रेम चुराते हंसा पटेल नाम की महिला की चोरी के फुटेज चैनलों पर देखने के बाद उसके पति ने उसे पहचान लिया और जब पूछने पर हंसा ने चोरी की बात कबूल कर ली तो पति ने दुकानदार के पास पहुंचकर न सिर्फ चुराए गए चश्मे के फ्रेम को वापस किया बल्कि दुकानदार से माफी भी मांगी। लेकिन इससे पहले दुकानदार ने महिला के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया था। हंसा पटेल को पुलिस ने चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है।